कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, व्याकरण, क्रिया तथा भेद। क्रिया, वर्ब। बच्चों, किसी भी काम को करना या उसका होना क्रिया होता है। हम और आप सभी नित्य प्रति विभिन्न क्रियाएं करते रहते हैं। दिए गए सभी चित्र कुछ काम का होना दिखा रहे हैं। विदुषी नाच रही है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़का दौड़ रहा है, माँ खाना बना रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अपूर्वा हंस रही है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। विशेष जानकारी, लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग के अनुसार परिवर्तन, कविता हंस रही है, राजेश हंस रहा है। वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, लड़का पत्र लिख रहा है, लड़के पत्र लिख रहे हैं। कारक परिवर्तन होने पर, दिशा ने कलम से पत्र लिखा, दिशा कलम से पत्र लिख रही है। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहला, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ रहा है। अक्षय पानी पी रहा है, नीलेश पत्र लिख रहा है। दूसरा, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता तथा जिनका फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, जागना, डूबना, बैठना, खड़े होना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। उपरोक्त क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे अनुज सो रहा है, अनुजा हंस रही है। पाठ में हमने क्या सीखा, चलिए जानते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। धन्यवाद।